इसके अलावा सर यहाँ पर लाओपाला देख लीजिए, यहाँ पर सवाल आया है, इन्होंने लाओपाला लिया था 93 पर, काफी ज्यादा लॉस चल रहा है, अगर लॉस बुक नहीं करे तो कितने टाइम में वापस ऊपर आ सकता है? कितने में लिया इन्होंने? बाइंग प्राइस सर इन्होंने कुछ तो 93 लिखी हुई है, आई गेस आपने कुछ गलत मेंशन किया है सर, आप प्लीज उसको दोबारा से। अच्छा 169 पर सर इन्होंने बाई किया है। 169 में बाई। बाई किया और 170 चल रहा है, करेक्ट? हम्म। तो हम्म। कॉस्ट टू कॉस्ट है, आप इसका आगे ऊपर बढ़ने का टेंशन मत लीजिए, फटाफट निकाल दीजिए, रखना नहीं है ठीक स्टॉक है, को। रखना नहीं है, ठीक है। लॉस नहीं हो रहा, अभी नहीं रखना है स्टॉक को। बहुत ही खराब चार्ट है, और जिस तरह से ये करेक्शन दिखा रहा है, ये 120 भी आ जाए तो मैं आश्चर्य नहीं हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा जडेजा जी पूछ रहे हैं, दो काउंटर्स पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है सर इनका। अच्छा ठीक है, एक ही क्वेश्चन है कैनरा रोबिको को लेकर के। कैनरा रोबिको एएमसी लास्ट ईयर की लिस्टेड कंपनी है, लंबी अवधि के लिए कैसा लग रहा है ये काउंटर आपको? स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा है, वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट जोन में है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से धीरे धीरे अकोमोडेट किया जा सकता है, मगर ट्रेडर्स के लिए नहीं है स्टॉक, क्योंकि अभी कोई मोमेंटम स्टॉक में नहीं है। हम्म। ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल यहाँ पर आया है एल&टी फाइनेंस को लेकर के, टारगेट इसमें जानना चाह रहे हैं, इसमें क्या आगे के टारगेट्स रह सकते हैं सर? L&T फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, हम्म। काफी अच्छा स्टॉक लग रहा है मेरे हिसाब से, इसको होल्ड किया जा सकता है, नया बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 300 295 का रखें, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक 350 से लेके 375 तक शॉर्ट टर्म में भी दिखा सकता है। चलिए ठीक है। यहाँ पर डिमांड देख देख कर दर्शकों के काफी आश्चर्य मुझे हो जाता है। यहाँ पर हमारे एक दर्शक आए हैं, कह रहे हैं कि रिव्यू कर दीजिए सारे के सारे होटल्स को, लेकिन ओवरऑल आउटलुक समझ लेते हैं सर से। सर होटल थीम आपको फिलहाल के लिए कैसी लग रही है? ओवररेटेड थीम है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें, जो होटल चलेगा, बाहर से बिजनेस आएगा, पर्यटन बहुत अच्छा करेगा इंडिया का, और ये थीम लास्ट 10 साल से सुनते हुए आ रहे हैं। 10 साल से अभी तक तो कोई मूव आया नहीं है, चाहे वो एक आधा स्टॉक अगर छोड़ दें, तो ज्यादा कोई मूव नहीं आया। होटल थीम को अगर प्ले करना है तो एक स्टॉक जो सबसे अच्छा कर रहा है, मैं उसका नाम दे देता हूँ, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आप देखेंगे 70 से 130, 140, 120, 130 हो गया होगा। स्टॉक पे देखिए जबरदस्त अप मूव में है, होटल सेक्टर से बिलोंग करता है, होटल्स को हेल्प करता है, होटल्स को लोन देने में, उसको बिजनेस बनाने में। एंड आप इस स्टॉक को देखेंगे तो किस तरह से जो मूव आया है, वीकली चार्ट में या डेली चार्ट में देखें तो आपको दिखेगा मूव टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। मेरे हिसाब से स्टॉक पे आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर पैसा बन रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो TFCIL में 47% से ज्यादा की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। हालांकि अगर मैंने आज भी का ध्यान नहीं दिया था, 50% के करीब हो गया रिटर्न, पर ठीक है। तो हमारे क्लाइंट के पास है, एक डिस्क्लेमर है ऑलरेडी, एंड हमने काफी नीचे लेवल पे दिया, बट कितना परसेंट रिटर्न आया वो ध्यान नहीं दिया था मैं। चलिए ठीक है। और कई सारे काउंटर्स जब भी लोकेश सर आते हैं तो हम यही देखते हो कि उसमें जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिलती है। क्वालिटी फार्मा के बारे में भी हम बात कर रहे थे लास्ट के सेशन में, और अब एक और काउंटर यहाँ पर निकल करके आया है। तकरीबन अगर अभी हम देखें तो 1.5% की गिरावट है, 129 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सर दो काउंटर्स आए हैं हमारे फैन दर्शक की तरफ से, उस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। एक है SW सोलार एंड द सेकेंड वन इज फैक्ट। SW सोलार इन्होंने ले रखा है 268 के प्राइस पर, और दूसरा फैक्ट इन्होंने ले रखा है 786 पर। एक और साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, सजेशन क्या रहेगा आपका? मैं पहले ना जितने भी आपके रिटेल दर्शक हैं उनसे सीखना चाहूंगा, आप टाइम हॉरिजन कैसे डिसाइड करते हो, जो 1 साल होल्ड कर सकता हूँ या 3 साल होल्ड कर सकता हूँ या 6 महीना होल्ड कर सकता हूँ, वो मुझे सीखना है। क्योंकि टूट गया है, भाव वापस आना है, इसलिए मैं अगर होल्ड करना चाहता हूँ, जो 1 साल होल्ड कर लूंगा, मेरा भाव आ जाए, तो नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, अगर आप ध्यान से समझें, मेरे पास स्टॉक ए है 100 रुपए का, मैं फैक्ट और उसके बारे में बताने से पहले 1 मिनट लेना चाहूंगा। राइट, अब वो टूट के 80 रुपए आ गया आज के दिन पे, या 60 रुपए आ गया मान लीजिए,
तो हम सोचते हैं जब मेरा भाव आ जाए, 1 साल इंतजार कर लेंगे, मेरा भाव आ जाए तो निकल जाएंगे, या थोड़ा सा भी ठीक हो तो भाव आ जाएगा तो बच जाएंगे। आज बेच देंगे तो मेरा 30 रुपए का 20 रुपए का लॉस हो जाएगा। यही है ना सर मैम, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो? करेक्ट। आपने बेचा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लॉस नहीं हुआ, आपको ऑलरेडी 20 रुपए लॉस हो चुका है, 80 रुपए वो स्टॉक हो चुका है, खाली आपने लॉस बुक नहीं किया है। लॉस तो हो चुका है, पहला आपको दिमाग में ये होना चाहिए, लॉस मेरा हो चुका है। जो मैंने 100 रुपए में लिया था वो 80 रुपए आ चुका है, मतलब 20 रुपए चले गए। आप बेचो या नहीं बेचो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या जो मेरे पास स्टॉक है ये 80 वाला 60 हो जाएगा या 80 वाला 100 हो जाएगा? तो आप ये देखें, तो पहला अगर ये जवाब आपको आता है 80 से 100 हो जाएगा तो मैं रखूं या नहीं रखूंगा, राइट। 80 वाला 60 हो जाएगा तो निकल जाना है, 80 वाला 100 हो सकता है आपको लगता है तो आप होल्ड करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन एक और आएगा, 80 वाला जो 100 होगा वो 6 महीने में होगा, 1 साल में होगा या 3 साल में होगा? और इसके साथ में जो ए स्टॉक की जगह जो बी स्टॉक मुझे मिल रहा है मार्केट में, वो क्या 80 वाला 60 पहले होगा या बाद में, 80 वाला 100 पहले होगा या बाद में होगा? अगर अब तो आपको लगता है बी स्टॉक बी जो है वो 3 महीने में 80 का 100 कर सकता है और स्टॉक ए जो है 1 साल या 1.5 साल लगेगा, तो आपको स्विच करके लॉस बुक करके स्टॉक बी में जाना चाहिए, जो आपको जल्दी से आपका रिटर्न बना कर दे। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसमें भी गलत हो गया आप, मगर 10 में से अगर 6 या 7 बार सही हो तो आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप लेके बैठे रहोगे तो पैसा नहीं बनने वाला, लॉस का डबल लॉस और ट्रिपल लॉस हो जाता है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बोला, 3 क्वेश्चन जरूर पूछिए जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं। और वो नीचे आ जाता है तो पहले पूछिए 80 100 का जो 80 हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई। 80 वाला 60 हो जाएगा तो अभी निकलना है, 80 वाला 100 हो जाएगा तो हम रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब 80 वाला 100 तो होगा, कितने टाइम पे होगा, और मेरे पास जो दूसरा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो कितनी जल्दी वो कर सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं जी। तो आपको एक चीज सीखने को मिल जाएगा कि भाई मुझे रखना है या नहीं रखना है। करेक्ट। अब आता हूँ SW सोलर में। सोलर सेक्टर मैडम आपको पता है, मैंने शायद जिस दिन से यहाँ पर ज्वाइन किया उस दिन से बोल रहा हूँ, इस सेक्टर से दूर रहें। कंपनियां सारी अच्छी हैं मगर रिजल्ट अच्छा आएंगे, ऑर्डर बुक आएगा, चाहे वो 2 सेक्टर के बारे में ये डायलॉग देता हूं मैं, एक रेलवे और एक सोलर। करेक्ट। आपको ऑर्डर बुक रोज मिलेंगे, जिस दिन ऑर्डर बुक आएगा उस दिन भागेगा, सब बोलेंगे ब्रेकआउट आएगा ले लो, नेक्स्ट डे फिर टूट जाएगा, और यही होते हुए दिख रहा है और यही होगा। अब क्यों होगा? रिजल्ट जो आ रहा है वो पास्ट परफॉर्मेंस है, उसको देख के आज कोई खरीद रहा है उसलिए भाव बढ़ रहा है, मगर एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो सोलर सेक्टर है इसमें ओवर सप्लाई हो चुकी है। ओवर सप्लाई इतना हो गया है जो हमारे पास ग्रिड नहीं है, ट्रांसमीटर नहीं है, जहां से वो बन रहा है वहां से बिजली जहां पर जरूरत है वहां लेकर आए। अभी उसी बिजनेस में ज्यादा चल रहा है। हमने इस चीज में बात की थी और केबल स्टॉक के बारे में बात की थी, हमने बात की थी जो ट्रांसफॉर्मर है वहां पर ध्यान दे, ना कि जो सोलर बना रहे हैं वहां पर ध्यान दे। वहां पर अभी पैसा नहीं बनने वाला कि मार्केट हमेशा फ्यूचर देखता है। मुझे याद है वो स्टॉक का नाम है सुजलोन, जिसके बारे में बात करते हुए मैंने ये डायलॉग दिया था। एंड फैक्ट की भी बात करें, फैक्ट भी अच्छा नहीं लग रहा है तो फैक्ट से भी निकल सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, अब थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया, पर मुझे लगा ये टाइम थोड़ा लेना जरूरी है कि आपके दर्शक आगे जाके जो तो लॉस हो गया तो वो तो हो गया, आगे लॉस कम करें या प्रॉफिट में आ जाए। जो प्रोसेस है मैं प्रोसेस समझा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट ये है कि इस अनसर्टेन मार्केट में अपॉर्चुनिटी जरा देख दाख के आप लोग खोजे, तलाशी, और गाइड करने के लिए यहाँ पर आपके साथ तमाम गेस्ट जुड़ते हैं। और इसी बीच में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वेलकम कर लेते हैं कमोडिटी समाचार से दीपक सुभाष पाटिल सर का। दीपक सर वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? जी मैम बढ़िया, गुड आफ्टरनून आपको भी और व्यूअर्स को भी गुड आफ्टरनून। चलिए दीपक जी के साथ हम आगे की बातचीत करना कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के लिए ढेर सारे सवालों के जवाब भी आपको दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले लोकेश सर, दर्शक कह रहे हैं कि बड़ी तेजी के लिए जो तैयार सेक्टर है वो है फार्मा, और सबसे कम वोट यहाँ पर ऑटो को दिया गया है। आपकी राय क्या रहेगी? मैम चारों सेक्टर का नाम बता देंगे वापिस? बैंकिंग, IT, फार्मा, ऑटो। IT सबसे नीचे रख लीजिए, तीनों सेक्टर मेरे को इक्वल वेटेज है। चलिए